नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गॉडेस एनर्जी चैनल में मैं पार्वती रॉय। दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के करेंट सिचुएशन अभी के और आने वाली 11-11 पोर्टल में कैसे रहेंगे, 11-11 पोर्टल में क्या करना होगा, क्या सिचुएशन बन सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के लिए कैसा रहेगा न्यू बिगिनिंग, उसके बारे में मैं बात करूंगी गाइडेंस के साथ। दोस्तों, हमें डिवाइन ने मीडियम बनाया है आपको मैसेजेस देने के लिए, और ये मैसेजेस जो भी हमें बहुत सारे तरीके से मिलते हैं यूनिवर्स से, वो आपको मैसेजेस देने के लिए जब कहते हैं मैं तभी देती हूँ। और ये मैसेजेस हमें पहले से मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी आपके साथ घट रही है या अभी घटेगी, ठीक है। वो आपके 2-3 दिन के अंदर भी हो सकते हैं, 7 डेज़ 10 डेज़ के अंदर भी ये आपके साथ हो सकते हैं। ओके दोस्तों, आप सब जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन कब होते हैं। अगर कोई नहीं जानते तो पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपडेट्स के साथ साथ ट्विन फ्लेम्स के लिए गाइडेंस देती हूँ, कोशिश करती हूँ अपनी एक्सपीरियंस से कि आपको गाइड कर सकूँ। जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन अपने कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं पाते, वो चाहे कार्मिक अटैचमेंट्स हो या एडिक्शंस हो या कुछ और। बहुत सारे डिवाइन साइंस देते हैं, यूनिवर्स आपको साइंस देते हैं, लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन इंस्ट्रक्शन को नहीं मान पाते, नहीं मानते, तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है हेवी ट्रिगर्स के साथ। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ कार्मिक ट्रिगर्स एंड डिवाइन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा इस टाइम पे। दोस्तों, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में, वो आपको डिवाइन ज़रूर देते हैं, और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए होता है। लेकिन आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज़, वो चाहे रीयूनियन हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स देने से पहले आपकी टेस्ट ज़रूर लेते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो यूनिवर्स हमें परखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि हम डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं। दोस्तों, अभी मिररिंग बहुत ज़्यादा चलेगी। डिवाइन फेमिनाइन आप अपने काउंटर पार्ट से ट्रिगर हो सकते हैं। अपने काउंटर पार्ट की तरफ से आपको जो भी दिखाया जाएगा 3D में, आपको सिर्फ चीज़ों को अच्छी तरह से देखना है, समझना है। अगर गुस्सा आ रहा है, आप ट्रिगर हो रहे हो, ब्लेमिंग के एनर्जी में आ रहे हैं, तो एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, खुद को हील कीजिए। डिवाइन फेमिनाइन की डायमेंशन अभी हाई हो रही है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत पावरफुल इस टाइम पे हो रही है। आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिट गाइड चेंज हो चुके हैं, न्यू स्पिरिट टीम आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके लिए स्पिरिचुअल गुरु भी नए दिए गए हैं, और जिनके लिए नहीं दिए गए हैं वो आने वाली टाइम में आपको मिलेंगे। आपकी सोल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो आपको हेल्प करेंगे। 3D में कार्मिक इल्यूजन, डाउट्स, कन्फ्यूज़न जो भी आपके स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो सारे इल्यूजन, डाउट्स, कन्फ्यूज़न से खुद को निकालने के लिए आपको स्पिरिट गाइड, न्यू स्पिरिट टीम, स्पिरिचुअल गुरु आपको क्लैरिटी देंगे। और ये क्लैरिटी आपको आपके सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं, आपकी 3D रीयूनियन, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए भी होगी। बहुत सारे वीडियोस, बुक्स, टैरो, स्पिरिचुअल गुरु आपको क्लैरिटी देते जाएंगे आपकी जर्नी में। फाइनेंशियल ग्रोथ, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन
दोनों के लिए ही होगा। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए आपके फाइनेंशियल साइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। 3D लाइफस्टाइल आपके पूरी तरह से चेंज होने वाले हैं। आपके मनी अगर कहीं पे अटके हुए हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के लोकेशन इस टाइम पे चेंज होंगे। दोस्तों बहुत सारे 3D रीयूनियन इस टाइम पे होंगे। काफ़ी दिनों से मुझे साइंस मिल रहे हैं। इवनिंग मेडिटेशन जो मेरी कल की थी वो उसमें मुझे डिवाइन ने 3 टाइम्स साइन दिखाए रीयूनियन के। नेचर में भी बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं रीयूनियन के। दोस्तों जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी इनर DF एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं तो वो अपनी काउंटर पार्ट के हायर सेल्फ से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं। 3D इल्यूज़न कार्मिक ट्रिगर और इफ़ेक्ट नहीं करते डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम पे। और तभी फेमिनाइन की अनकंडीशनल लव के जो एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन है, उस एनर्जी को पूरी तरह से फील करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। और तब वो अपने फेमिनिन एनर्जी से मर्ज होते हैं, जिसे हम सोल मर्जिंग कहते हैं, 5D यूनियन कहते हैं, कॉस्मिक मैरिज भी कहते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के साथ आत्मिक स्तर पे सोल लेवल पे एक हो जाते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होने के लिए 3D में मैनिफेस्ट करते हैं, डिवाइन से प्रे करते हैं, रीयूनियन को मैनिफेस्ट करते हैं, दोनों ही डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, है ना। तो अभी के सिचुएशन में दोस्तों अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन के साइड के कार्मिक या थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो थोड़ा मैं बता सकती हूँ। दोस्तों अभी डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक, वो चाहे उनके गर्लफ्रेंड हो या उनके वाइफ हो या उनके कोई और, वो आपको 3D में ओवर एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे। फिर से कह रही हूँ, वो आपको 3D में ओवर एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे। वो आपको कॉपी करते हुए नज़र आएंगे। हैप्पी रिलेशनशिप दुनिया को दिखाते हुए नज़र आएंगे जो एक्चुअल में है नहीं। वो आपको स्टॉक करते रहते हैं। दोस्तों ये वही कार्मिक थर्ड पार्टी है जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के ऊपर स्पिरिचुअली अटैक करने की कोई कसर नहीं छोड़े। अभी भी वो वही कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल, मैनिपुलेशन और भी बहुत कुछ। डिवाइन फेमिनिन के कैरेक्टर, उनके करियर बर्बाद करने के लिए बहुत सारे कार्मिक्स कोई कसर नहीं छोड़ते। बुली करने की एक भी मौका वो नहीं गंवाते, नहीं छोड़ते। फिज़िकली अटैक भी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के ऊपर वो लोग करते रहते हैं। अभी कार्मिक और थर्ड पार्टी जो भी है उनकी कर्मा की बारी है। दोस्तों डिवाइन फेमिनिन को हर कोई एडमायर करते हैं, वो चाहे सामने से हो या पीछे से उनकी हेटर्स ही क्यों ना हो। डिवाइन फेमिनिन की हर एक स्टाइल यूनिक होते हैं। अभी डिवाइन फेमिनिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके स्ट्रेंथ को लोग एडमायर कर रहे हैं, आपकी फेयरलेस कैरेक्टर को लोग एडमायर कर रहे हैं, आपकी स्टाइल, आपके खुद के हर एक ड्रीम को सक्सेस में बदलने की जो ताकत है उसको लोग एडमायर कर रहे हैं। और डिवाइन फेमिनिन बनने के पीछे रहती है बहुत सारे दर्द, तकलीफ़, सैक्रिफाइस की लंबी स्टोरी जो वो सहते हुए, अपनी एक्सपीरियंस करते हुए अपनी ओरिजिनल पावर में आती है। और ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, हर कोई नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होती है एक डिवाइन फेमिनिन बनने की सफ़र को तय करना। दोस्तों इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन आपको कार्मिक के साथ दिख सकते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। हर एक मैस्कुलिन के रीज़न अलग अलग होते हैं। किसी किसी के लीगल इश्यूज हो सकते हैं, किसी किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, वीकनेस
हो सकते हैं, जो कार्मिक को पता होते हैं वो अपने हिसाब से मस्कुलिन को मैनिपुलेट करते हैं। उनके बहुत सारे डर भी होते हैं डिवाइन मस्कुलिन के, जो उनको नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ देते हुए रहते हुए उनको मजबूर करते हैं। दोस्तों, कार्मिक ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, उनके लाइफ में जब तक पूरी तरह से ट्विन फ्लेम्स अपनी लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं वो रहते हैं। अभी अगर डिवाइन मस्कुलिन कार्मिक के साथ जुड़े हैं तो डिवाइन मस्कुलिन को कार्मिक से कुछ लेसन्स लर्न करना अभी भी बाकी है। बहुत सारे सच्चाई उनके सामने आना बाकी है। डिवाइन मस्कुलिन को अभी अपने साइड के बहुत सारे कार्मिक से बहुत सारे लेसन्स लर्न करना बाकी है। उनके कंप्लीट अवेकनिंग के लिए ये ज़रूरी भी है। एक कंप्लीट डिवाइन मस्कुलिन बनने के लिए भी ये ज़रूरी है। अपनी ओरिजिनल पावर, अपनी स्ट्रेंथ एक्शन में आने के लिए ये ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलिन सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेन पावर हाउस है, लेकिन नेगेटिव अटैचमेंट्स के साथ रहते हुए वो अपनी पावर को जान नहीं पाते। डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन इसी वजह से हुआ है कि वो अपने इश्यूज़ को समझ सके, जान सके, खुद के नेगेटिव अटैचमेंट्स से खुद को निकाल के अपनी पावर में आ सके, अपनी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए। डिवाइन मस्कुलिन को गाइड कर रहे हैं उनके एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल गुरु। डिवाइन मस्कुलिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपनी जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अभी भी अगर आपकी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि फेमिनिन आगे से आएंगे हर बार की तरह, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपकी फेमिनिन अपनी लाइफ के हर एक डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने जा रही है। कोई नेगेटिव एनर्जीज़ जिससे आप जुड़े हुए हैं, उस एनर्जीज़ को वो अपनी एनर्जीज़ नहीं देंगे, ना ही एंटरटेन करेंगे। खुद के एनर्जीज़ को वो लो में नहीं लेके जाएंगे। और अभी एक्शन आप ही को लेना है डिवाइन कनेक्शन के लिए, डिवाइन फेमिनिन के लिए, जो आपकी डेस्टिनी है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कनेक्ट होइए, जो आप ही की शक्ति है, जो आपकी हर एक गलती को पहले से ही माफ़ कर चुकी होती है। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको बैलेंस में रहना है। कोई भी 3D में सिचुएशन आपको दिखे, कार्मिक के कोई भी ड्रामा चले, या ये आपकी मस्कुलिन के साइड के हो सकते हैं, आपके साइड के हो सकते हैं, आपको रिएक्ट नहीं करना है। एंगर इश्यूज़ के ऊपर काम कीजिए। मस्कुलिन को इस टाइम पे चेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, चेजिंग के एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको जिस रूप में यूनिवर्स देखना चाहते हैं उस पे ध्यान दीजिए। अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कीजिए। आपकी काउंटर पार्ट की अवेकनिंग चल रही है, उनको हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए आगे जाना है, करने दीजिए, उनको स्पेस दीजिए। कार्मिक ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में, मस्कुलिन के लाइफ में, डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लेसन्स ही है और कुछ भी नहीं। आपके काउंटर पार्ट को कंप्लीट लेसन्स लर्न करने दीजिए। यूनिवर्स के दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। 3D में हार्ट और माइंड को बैलेंस करते हुए चलिए। इनर चाइल्ड हीलिंग इस टाइम पे डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत अच्छा होगा। डिवाइन मस्कुलिन अपने ओरिजिनल पावर में आ रहे हैं, आएंगे भी। रीयूनियन के लिए फेमिनिन को बहुत बैलेंस में रहना ज़रूरी होता है, और ट्विन फ्लेम्स के लिए डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के लिए, उनके हाईएस्ट ग्रोथ के लिए रीयूनियन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन, आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को हायर सेल्फ में कनेक्ट कीजिए,
उनके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहिए। 3D में उनको जज मत कीजिए। उनके हायर सेल्फ हमेशा आपको अनकंडीशनल लव ही करते हैं, रेस्पेक्ट ही करते हैं। तो अपनी हायर सेल्फ से जुड़े रहिए अपनी काउंटर पार्ट के साथ। दोस्तों कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वो हमें और हमारी सोल फैमिली को बहुत इंस्पायर करते हैं। दोस्तों अगर मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, सेशन के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी भी है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा प्यार आप सबको। थैंक यू।